सब हम देखने जा रहे हैं लास्ट और थर्ड, वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ अ मोशन। वो हम कैसे डिराइव करेंगे और कैसे उसकी इक्वेशन को हम निकालेंगे नॉर्मल बहुत इजी मेथड से। देखते हैं। पहले ये इक्वेशन है v स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पढ़ाई होगा या पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए कि छोटी छोटी पॉइंट भी बता देंगे इसमें। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें जो एक चीज़ नहीं आती है वो होती है टाइम। मतलब अगर हम इसे कब अप्लाई कर सकते हैं, जब किसी भी इक्वेशन में हमें टाइम का कोई अंदाज़ा ना हो या टाइम कहीं दिया ही ना हो, तब हम इस थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हैं। क्योंकि बाकी के जो ऊपर वाले दो इक्वेशंस होते हैं उन्हें टाइम के साथ देखा जाता है। फिर ये इक्वेशन तब अप्लाई होता है। सबसे पहले तो ये कैसे वर्क करता है ये देख लीजिए। v स्क्वायर मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as। इट्स मीन 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो ये ऐसे अगर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी तब हम किसी भी क्वेश्चंस में इस इक्वेशन को अप्लाई करा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे v स्क्वायर हमने बता दिया है कि ये जो c और b वाली पूरी लाइन है ये v के इक्वल है। मीन्स अगर कोई बॉडी मोशन करते करते यहाँ तक जा रही है, यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी हम ऑब्जर्व करें तो ये पूरा देखेंगे फाइनल वेलोसिटी के लिए। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यहीं तक है, मतलब यहाँ तक ये एक इनिशियल वेलोसिटी से दी। जब हमने देखना शुरू किया मोशन तो इसने एक्सेलरेट किया, मतलब यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी लाने के बाद ये एक्सेलरेट करना शुरू करती है। ये स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशन देगा। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन मैंने बता दिया कि ये स्लोप जो होगी वो एक्सेलरेशन देगी। एक्सेलरेशन स्लोप का कैसे निकालेंगे कि y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, मतलब ये x एक्सिस पे जो लेंथ है वो उतनी और फिर जो y एक्सिस पे जो लेंथ है वो। फिर आता है s मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल अब ग्राफ में कहीं मैंने दिखा ही नहीं है क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कहीं डिस्टेंस का कोई आइडिया नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं कि जिस वो ग्राफ जितना एरिया कवर कर रहा है, मतलब जैसे कोई भी ग्राफ है अगर ये इतना एरिया कवर कर रहा है, मतलब यहाँ पे बॉडी पहले गई स्टार्ट होती है, फिर रेस्ट में नहीं, फिर मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, फिर रिटार्ड करके ब्रेक लगा दे रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जितना एरिया आ गया ये इसकी डिस्टेंस ट्रेवल है, ये वीटी ग्राफ है। तो मतलब अगर कोई भी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इक्वेशन देखना है तो हम कैसे देखेंगे, उसके अंदर की एरिया फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट वैसे हम डिस्टेंस से करते हैं क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं वो हम इजीली अप्लाई करते जाएंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एस नहीं दिया है तो एस को ही फाइंड कर लेते हैं। एस यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा कि एरिया अंडर दिस लूप, मतलब क्या होगा AOCB के अंदर जितना एरिया आता है मीन्स एरिया ऑफ। अब देख सकते हैं AOCB जो है वो ट्रेपेजियम, वैसे इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक सेकेंड इक्वेशन के लिए इजी पड़ा था क्या, इन दोनों को अलग अलग रख के सॉल्व करना, तो हमने किया। अभी जो है ये ऑलरेडी लेंथी है तो हम इसको अब अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टफ पड़े, वैसे ये इजीली हो जाता। फिर देखते हैं, लेकिन अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो एक ट्रेपेजियम का शेप है। ट्रेपेजियम क्या होता है, कोई भी एक ऐसा ग्राफ जिसमें कोई भी पॉलीगॉन मतलब क्लोज्ड फिगर जिसमें दो लाइंस पैरेलल हो, मतलब आपस में वो दोनों पैरेलल हो। फिर ये जो साइड वाली लाइन वो कैसे भी जुड़ी हो, मतलब ये जरूरी नहीं है ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। रेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन दो चीज़ें होती हैं। ये जैसे इरेगुलर पॉलीगॉन है, मतलब जो ये पैरेलल लाइंस के बीच में जुड़ने वाली लाइंस ही जो होंगी ये इक्वल हो जाएंगी तो ये रेगुलर हो जाएगा, नहीं होंगी तो ये इरेगुलर होगा। जैसे अगर ऐसे हो गई तो ये इरेगुलर हो गया। तो अगर हम इसकी ट्रेपेजियम की बात करें तो इसमें दो पैरेलल लाइंस कौन सी दिख रही हैं हमें, दो पैरेलल लाइंस इस पूरे पॉलीगॉन में हमें ये दोनों दिख रही हैं। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ऑब्वियसली स्लोप और ये तो पैरेलल दिख ही नहीं रहा है, इसके बीच में कोई एंगल फॉर्म हो रहा है तो ये तो कभी नहीं होगा। तो ये मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हैं। वैसे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अगर देखें तो ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल लाइंस
इनटू हाइट, मतलब उन दो पैरेलल लाइंस के बीच में कितनी डिस्टेंस है। अगर ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में सारे डिस्टेंस इक्वल ही होंगे। दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल होती है, इन्फिनिटी तक इक्वल मानी जाती है। इन्फिनिटी मतलब हम कह सकते हैं अप्रोक्स कि वो हमेशा ही इक्वल होती है। तो यहाँ पे इसकी जो बीच की हाइट है वो क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो यही डिस्टेंस है। हमें दिख रहा है आराम से कि ये वाली ब्लू कलर वाली डिस्टेंस मान लेते हैं।